चलें, डिस्प्ले आपके पास क्या होती है, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी बेसिकली कंट्रोलिंग करने के काम आती है कि हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स का जो काम करने का तरीका होता है वो या तो इनलाइन होता है या तो क्या होता है, ब्लॉक होता है। जैसे कि हमने डिफ देखा, डिफ का काम करने का तरीका क्या है, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। वो क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होगा, हमेशा नई लाइन पे स्टार्ट होगा और जितनी भी विड्थ अवेलेबल होगी पूरी की पूरी कंज्यूम कर लेगा। जैसे कि हम जब भी डिव बनाते हैं उसके नीचे एक नया पी टैग बनाएंगे तो वो क्या करेगा, नई की नई विड्थ ले लेगा, यानी नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा। जैसे पैराग्राफ है, पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। जब आप पैराग्राफ को बनाएंगे तो पैराग्राफ पूरी विड्थ ले लेता है, पूरा आपके पास एरिया ले लेता है। जब आप नया पैराग्राफ बनाएंगे तो सेकेंड लाइन पे आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये डिव हो गया, h1 हो गया, आपके पास पी टैग हो गया, फॉर्म टैग है, हेडर है, फुटर, ये सारे जो आपके पास ये एलिमेंट्स बने हुए नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं, जो कि पूरा का पूरा स्पेस ब्लॉक जो है वो कंज्यूम करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके आ जाते हैं कुछ इनलाइन एलिमेंट्स, जैसे कि आपके पास हाइपरलिंक है, स्पैन है, इमेज है। ये क्या है, ये आपके इनलाइन एलिमेंट्स है, यानी अगर आपने एक साथ 5 या 6 हाइपरलिंक्स बनाए तो वो एक ही लाइन में आ जाएंगे। मतलब दो इन लाइन है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि वो पूरी की पूरी विड्थ नहीं लेते, वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं आते, वो आगे उसी लाइन पे चलते रहते हैं। जैसे ही स्पेस खत्म होगा फिर जाके वो नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। बट डिफ के अंदर ऐसा नहीं है। डिफ हो गया या h1 हो गया या जितने भी ये टैग्स हैं उनके अंदर क्या होता है, आपको 1 बाय 1 बताना पड़ता है कि भाई ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और वो नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, CSS के अंदर हमें क्या मिलती है, एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसको हम कहते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ये जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इसके थ्रू हम ये बताते हैं कि जो हम एलिमेंट बना रहे हैं, ठीक है, वो जो है वो ब्लॉक है या फिर आपके पास वो क्या है, इनलाइन है। यानी हम किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हम इनलाइन को ब्लॉक लेवल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि जो आपके हाइपरलिंक्स हैं वो क्या है, इनलाइन है, वो क्या है, इनलाइन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको ब्लॉक बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ब्लॉक बना सकते हैं, लाइक दिस, कि हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके मैंने डिफ से पहले यहाँ पर कुछ हाइपरलिंक्स बना दी, हाइपर रेफरेंस, यहाँ पर मैंने हैश दे दिया और यहाँ पर आके मैंने दिया होम। इसको करते हैं कॉपी पेस्ट और यहाँ पर आके हमने कर दिया, लिख दिया अबाउट, यहाँ पर आके मैंने लिख दिया कॉन्टेक्ट। सेव करते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ये ऊपर आ रही है और एक साथ आ रही है। तो ये क्या है, इनलाइन है। अगर हम यहाँ से जाकर ए को टारगेट करते हैं और इसके अंदर आके हम लिखते हैं डिस्प्ले और डिस्प्ले कर देते हैं इसका ब्लॉक, क्या कर देते हैं, ब्लॉक। अब देखिए डिस्प्ले ब्लॉक करने से क्या हुआ, तो वो पूरा पूरे ब्लॉक में कन्वर्ट हो गए, क्या हो गई, अब वो ब्लॉक लेवल बन गई। पहले वो सारी की सारी क्या थी, इनलाइन थी ना, तो अब ये एंकर टैग आपके क्या हो गए, ये आपके अब ये ब्लॉक लेवल बन गए। डिफ इसलिए नीचे जा रहा है कि ऊपर कंटेंट आता रहेगा तो वो नीचे मूव करता रहेगा, तो उस हिसाब से वो जो है वो अपने आप से जो है ना वो मूव करता रहेगा। स्टाइलिंग ऐसे ही होती है। अब ये तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ कि डिस्प्ले क्या काम करता है, ठीक है। तो डिस्प्ले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनलाइन को हम ब्लॉक लेवल बना सकते हैं और ब्लॉक लेवल को इनलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। What does visibility property specify whether or not an element is visible? यानी हमारे पास जब भी हम कोई एलिमेंट बनाते हैं, डिव बनाएं, पी टैग बनाएं या कोई भी टैग बनाएं, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है विजिबिलिटी की, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, विजिबल होती है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, विजिबल होती है। इसका मतलब क्या है कि जब भी वो एलिमेंट बनेगा वो आपको नज़र आएगा, वो वहाँ पर नज़र आएगा। बट समटाइम्स हो सकता है कि आपको ऐसा करना हो कि आपको वो बॉक्स दिखाना नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसकी विजिबिलिटी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हिडन कर सकते हैं, जिसकी मदद से वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास इनविजिबल हो जाएगा। कैसे होगा उसको अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर
ये जो कोड लिखा हुआ है मैं इसी कोड को यूज़ कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर 3 बॉक्सेस बनाए। क्या बनाए हैं? ये 3 बॉक्स मैं स्टार्ट में बना रहा हूँ। ये 3 बॉक्स बना दिए और इन 3 बॉक्स को मैंने सिंपली एक छोटी सी स्टाइलिंग दी है और स्टाइलिंग कुछ इस तरह से दी है कि हमने उसकी विड्थ और हाइट रखी है। यहाँ पर आके टेस्ट करते हैं। विड्थ 100 पिक्सल्स दी है, हाइट 100 पिक्सल्स दी है और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रखा है। चलें सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये 3 बॉक्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 3 बॉक्स आ रहे हैं। सेकंड वाले बॉक्स को नज़र नहीं आ रहा। सेकंड वाला बॉक्स इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आपने सेकंड वाले बॉक्स के अंदर इनलाइन CSS दी हुई है और उसके स्टाइल को क्या किया हुआ है? आपने कहा हुआ है हिडन। क्या किया हुआ है? हिडन किया हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पर जाकर अभी ये हटाता हूँ, ये प्रॉपर्टी मैंने हटाया तो 3 के 3 बॉक्स दिख रहे हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। अच्छा, अब इनके दरमियान क्या हो रहा है? ये बिल्कुल जुड़े हुए आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो? बॉक्स के अंदर पैडिंग अप्लाई कर सकते हो। अभी पढ़ा है ना हमने। तो आपने कहा पैडिंग बॉटम कर देते हैं हम, थोड़ी सी 5 पिक्सल्स कर देते हैं ताकि इनके दरमियान थोड़ा सा स्पेस आ जाए। तो रिफ्रेश करते हैं, ये देखें। अच्छा, बॉर्डर देंगे तो आपके पास आ जाएगा, बॉर्डर देंगे इसमें स्पेस आ जाएगा। ये देखें अलग अलग बॉक्स नज़र आ रहे हैं। अब ये अलग अलग बॉक्स हैं तो इन अलग अलग बॉक्सेस को हमें क्या करना है? अब इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी होती है विजिबिलिटी। अब अगर किसी बॉक्स को हमें क्या करना है? किसी टाइम के लिए शो नहीं करना तो हम उसकी विजिबिलिटी को क्या कर सकते हैं? हिडन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलती है विजिबिलिटी और इसकी प्रॉपर्टी होती है हिडन। बाय डिफ़ॉल्ट सारे जो भी बॉक्स वगैरह आप बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, सबकी जो विजिबिलिटी होती है वो क्या होती है? आपके पास हिडन नहीं होती, विजिबल होती है। और आप जैसे ही अब इसको करेंगे तो ये वाला बॉक्स गायब हो गया। बट आप एक चीज़ नोटिस करें कि जब मैंने ये बॉक्स बनाया था तो ये इसी पोजीशन पे था, गायब किया तो तब भी ये इसी पोजीशन पे है। तो विजिबिलिटी क्या करता है? विजिबिलिटी आपके पास से उसकी विजिबिलिटी को हाइड करता है, यानी उसको इनविजिबल करता है, बट उसकी स्पेस लॉस नहीं होती। जिस स्पेस पे आपने वो बनाया होता है वो उस स्पेस पे रहता है, लेकिन सिर्फ क्या होता है? उसकी विजिबिलिटी को आप क्या कर देते हैं? आप जो है हिडन कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? हाइड हो जाता है, लेकिन वो अपनी स्पेस नहीं छोड़ता। मेन चीज़ क्या है यहाँ पे कि वो अपनी स्पेस जो है वो यहाँ पर नहीं छोड़ रहा। अच्छा, इसी तरीके से अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी आता है कि भाई अगर हम डिस्प्ले जो है ना, एक हमारे पास प्रॉपर्टी डिस्प्ले के अंदर भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं नन। क्या कहते हैं? डिस्प्ले नन। अगर मैं यहाँ पर विजिबिलिटी की जगह यूज़ कर लेता हूँ डिस्प्ले कॉलन नन, क्या लिख लिया? डिस्प्ले नन। तो अब आप देखिएगा क्या होगा। मसद डिस्प्ले नन क्या कर रहा है कि डिस्प्ले तो खत्म, वो मसद उसको ख़त्म ही कर रहा है, और विजिबिलिटी क्या कर रहा है? उसको ख़त्म नहीं कर रहा है, बस फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास उसको क्या कर रहा है? हाइड कर रहा है। तो कभी कभार ये क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द विजिबिलिटी एंड द डिस्प्ले। तो डिस्प्ले और विजिबिलिटी के अंदर क्या फ़र्क है? तो यहाँ पर ये एग्जांपल लिखी हुई है कि आपने देखा कि हमारे पास 3 बॉक्सेस बने हुए थे। मिडिल वन की जो आपके पास हमने क्या किया था? उसकी इनविजिबल कर दी थी सेटिंग, विजिबिलिटी प्रॉपर्टी को हिडन कर दिया था। तो अगर आप ये एग्जांपल ट्राई करेंगे जैसे अभी हमने ट्राई किया तो उसके अंदर हमने एक चीज़ सीखी कि जो सेकंड बॉक्स है वो वहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी ब्राउज़र ने उसके लिए क्या रखा है? स्पेस रिजर्व रखा है। This is one of the most important difference between visibility property and the display property. Elements hidden with the visibility property still affects the layout. ठीक है, यानी अगर विजिबिलिटी के थ्रू आपने हिडन किया है तो वो लेआउट को इफेक्ट करेंगे क्योंकि वो अपना स्पेस रिजर्व रखते हैं। बट अगर आपके पास आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो, वो ब्राउज़र जो है वो उसको ऐसे ट्रीट करे कि वो उधर है नहीं, तो फिर आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा। किसको यूज़ करना पड़ेगा? डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा।